शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज का दौरा किया, जहां मुख्यमंत्री ने स्टीमर से माघ मेले की तैयारियों को देखा, पक्षियों को दाना खिलाया, 11 ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के बीच संगम नोज पर गंगा पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 महीने के बाद मैं गंगा पूजन करने आया हूं। माघ मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और 2024 के तुलना में माघ मेले का दायरा इस बार बढ़ाया गया है। इस बार माघ मेला 800 हेक्टेयर में बसाया जाएगा और 12 से 15 करोड़ लोग संगम में स्नान करने आएंगे। हमारी सरकार ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गठन किया था और इसके अध्यक्ष के रूप में मंडलायुक्त प्रयागराज को इसके लिए नामित किया था और प्रयागराज मेला प्राधिकरण के नेतृत्व में महाकुंभ के साथ साथ अन्य सभी आयोजन यहाँ पे संपन्न होते हैं। माघ मेला 2026 की तैयारी यहाँ पे प्रारंभ हो चुकी है। 2024 की तुलना में इसके दायरे को बढ़ाया गया है और चूंकि यहाँ की टीम के सामने 2025 के महाकुंभ का अनुभव है, जिसने पूरे देश और दुनिया के अंदर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी और भारत की सनातन धर्म की परंपरा के प्रति लोगों के मन में एक नया उत्साह भरा था। इस बार माघ मेले की तैयारी के लिए भी उस प्रकार की व्यवस्था हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। खासतौर पर पेंटून ब्रिज की इसमें पहले तो माघ मेले की जो तिथि है इस बार यह लगभग 15 दिन पहले आ रहा है। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा है, 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि। ये 6 स्नान होंगे जिनमें कल्पवासियों की संख्या पौष पूर्णिमा 3 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक उनकी बड़ी संख्या रहेगी। प्रयागराज में संगम तट पर हर साल माघ मेला लगता है। 1 महीने तक जो श्रद्धालु है वो कल्पवास करते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं और महाकुंभ के बाद ये पहला माघ मेला होगा जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माघ मेला में कल्पवासियों, संतों और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। एआई कैमरों से मेला क्षेत्र की निगरानी होगी, उच्च क्षमता के कैमरे भी लगाए जाएंगे। पहली बार माघ मेले में टेंट सिटी बसाई जाएगी जिसमें 200 कैंप होंगे। पहले सिर्फ कुंभ और महाकुंभ के दौरान ही टेंट की सिटी बसाई जाती थी। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 20-20 बेड वाले 2 अस्पताल बनाए जा रहे हैं और 50 एम्बुलेंस भी तैनात की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि नगर विकास की तरफ से पर्याप्त शौचालय, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। मेले के दौरान 25,000 शौचालय, 8,000 डस्टबिन, 10 लाख से अधिक लाइनर बैग और 20 शिक्षण गाड़ियां रखी जाएंगी और साथ साथ 3,000 सफाई कर्मचारी यहां पे तैनात किए गए हैं। मेला पुलिस अधीक्षक के साथ ही पहले चरण में एडिशनल एसपी, सीओ, इंस्पेक्टर समेत अन्य पुलिसकर्मियों की भी तैनाती हो चुकी है और बाकी की तैनाती की प्रक्रिया की कार्रवाई चल रही है। पुलिस लाइन के निर्माण कार्य को भी बढ़ाया जा चुका है। माघ मेला क्षेत्र में करीब 17 थाने आएंगे, 42 पुलिस चौकी, 20 फायर टेंडर, 7 अग्निशमन चौकी, अग्निशमन के 20 वॉच टावर और 1 जल पुलिस थाना, 1 जल पुलिस कंट्रोल रूम और 4 पुलिस सब कंट्रोल रूम स्थापित किए जाने हैं। 8 किलोमीटर का डीप वाटर बैरिकेडिंग भी यूपी पुलिस की तरफ से लगाया जाएगा। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि माघ मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं और सभी विभागों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि गंगा कटान निरोधक कार्य और जल उपलब्धता के लिए सिंचाई विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जिम्मेदारी जल निगम के पास रहेगी। प्रयागराज में 12 से 15 करोड़
लोग संगम पे स्नान करेंगे, जिसमें कल्पवासी भी हैं, जो हर दिन अगर मिलाकर के 20 से 25 लाख हर दिन देखेंगे तो एक बड़ी संख्या वो स्वयं भी हो जाएगी। बाकी अन्य श्रद्धालु आते हैं जो प्रदेश से, देश से, अलग अलग क्षेत्रों से आएंगे और महाकुंभ के कारण काफी प्रचार प्रसार होने के कारण यह व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए सभी संबंधित विभागों को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। सिंचाई विभाग यहां पर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। 10,000 क्यूसेक वाटर जल की उपलब्धता उस समय भी निरंतर बनी रहे, इसके लिए सिंचाई विभाग प्रयास कर रहा है। यद्यपि अभी आज मैं जब संगम में गया था पूजन करने के लिए तो 19,000 से 20,000 क्यूसेक वाटर शुद्ध जल की उपलब्धता संगम में है और उस दौरान यह लगभग 10,000 के आसपास डिमांड होती है, तो उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी नमामि गंगे को जल की शुद्धता को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सबसे पहले वो सिविल लाइंस के होटल कान्हा श्याम पहुंचे। यहां पर हाईकोर्ट के सीनियर जज MC त्रिपाठी की बेटी की शादी कार्यक्रम में पहुंचे। योगी ने दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद दिया। करीब 30 मिनट तक यहां पर रुकने के बाद बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के घर पहुंचे और यहां पर पास ही बने एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा पूजन कार्यक्रम में विशेष व्यवस्थाएं यहां पर की गई थी। संगम के बीच एक छोटी सी फ्लोटिंग जेटी यानी तैरता हुआ घाट का भी निर्माण किया गया था, जिससे गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो और वो सामान्य दिनों की तरह स्नान कर सकें। मुख्यमंत्री ने माघ मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की। उन्होंने मेले के दौरान सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि माघ मेला उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे भव्यता, सुगमता के साथ संपन्न कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को सभी आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतने की हिदायत दी है।